विद्यार्थियों तो मेरे प्यारे साथियों, अज मैं 10वीं जमात के TLM के संबंध में एक टॉपिक तुहाडे सामने पेश करने जा रहा हाँ, जिसका विषय है भारतीय संविधान दीआं विशेषतावां। जिवें कि असीं जानते हैं कि संविधान तो भाव एक वो कानूनी दस्तावेज है जिस के अनुसार साडे देश का शासन प्रबंध चलता है, जिस के अनुसार कानून और नीतियां बनदियां। सो संविधान नूं भारत दे विच सब तो उच्चा स्थान प्राप्त है। सो असीं इत्थे भारत के संविधान के संबंध में वेखो एक ट्री जिहड़ा है वो तैयार किया है कि उहदे विच असीं तुहानूं हुण एक एक करके भारतीय संविधान की विशेषतावां के बारे जिहड़ा है वो जानकारी देवांगे। जिवें कि सब तो पहली विशेषता भारत के संविधान की है लंबा अते विस्तृत संविधान। असीं सारे जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सब तो लंबा ते विस्तृत संविधान है जिहड़ा कि लिखित है। भारत के संविधान दे विच दुनिया के हरेक संविधान की जी विशेषता है वो साडे भारतीय संविधान निर्मातावां ने शामिल करने की कोशिश की है। सो भारतीय संविधान के लगभग 395 आर्टिकल हैगे ने। जे असीं इस जिहड़े दूजे उप धारावां भी जोड़ लीए तो ये 400 तो भी प्लस हो जांदियां। इसके 12 भाग है जिन्होंने असीं शेड्यूल कहने तो 22 ये भाग है। सो भारत का संविधान दुनिया का सब तो लंबा तो विस्तृत संविधान। दूजा है लचकीला ते कठोर संविधान। लचकीले ते कठोर संविधान तो भाव ये नहीं है भी ये कोई तोड़न मरोड़न वाली चीज़ है। लचकीले तो भाव यह है भी भारत के संविधान के कुछ आर्टिकल्स इदां दे है जिहदे असीं बड़ी आसानी के नाल कोई तब्दीली या सोध कर सकते हैं, जबकि कुछ धारावां इदां दीयां जिहदे तब्दीली करनी बहुत औखी है। जिवें कि सब दुनिया का सब तो कठोर संविधान अमेरिका का मन्निया गया है, जबकि सब तो लचकीला संविधान इंग्लैंड का मन्निया गया। सो भारतीय संविधान में दोवें तरह दी विशेषतावां मौजूद है। फिर सुतंत्रता ते निरपक्ष न्यायपालिका। जिवें कि आपां सारे कहने हैं भी न्यायपालिका नूं आपां लोकतंत्र का थंब कहने हैं। सो न्यायपालिका नूं आज़ाद ते निरपक्ष बनाउण दे लई भी साडे भारतीय संविधान दे विच वख-वख तरह दी विशेषतावां जां धारावां शामिल कीतियां गईयां हन। जिवें आपां वेखदे हैं भी जिले तो लैके उच्च पद्धर तक जिहड़ियां अदालतां की स्थापना की गई है। ये जिवें कि सब तो उपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो थल्ले हाई कोर्ट, उस तो बाद फिर जिला अदालतां जिहड़ियां शुरू हो जांदियां। फिर जिहड़े इन्हां दे जज आ उन्हां दी उम्र रिटायर होने की वक्-वक् है। जिवें हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र में रिटायर होंदा है, सुप्रीम कोर्ट का 65 साल की उम्र में रिटायर होंदा है। सो सुतंत्र ते निरपक्ष न्यायपालिका नूं रखण दे लई संविधान दे विच बहुत तरह दीयां जिहड़ियां वो धारावां शामिल कीतियां गईयां। उस तो बाद असीं इत्थे आउंदे आ बालक मत अधिकार। बालक मत अधिकार जिवें कि आपां जाणे कि भारत का हरेक वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है उसनूं बिना किसी भेदभाव तो वोट पाउण का अधिकार दिता गया है। पहला यह उम्र 21 साल होंदी सी जो बाद विच 18 साल कर दी गई। इसका मकसद भारतीय लोकतंत्र विच वध तो वध नौजवान वर्ग नूं जोड़ना। फिर मौलिक अधिकार। शख्सियत के विकास वास्ते मौलिक अधिकारां की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग तीजे विच आर्टिकल 12 तो 35 तक 6 तरह के संविधान 6 तरह के मौलिक अधिकार ये शामिल किए गए हैं। 86वीं सोध राही फिर ये एक होर आर्टिकल जोड़ दिता गया 21 जिन्होंने असीं सिक्ख्या का अधिकार कहने हैं। सो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भी 6 तरह के दिते गए हैं जो कि साडे सरीरक मानसिक ते शख्सियत के विकास के वास्ते बहुत जरूरी है। उस दे नाल जिथे साडे अधिकार है उत्थे नाल साडे कुछ करतव्य भी है। दोवें एक सिक्के के दो पासे हैं। भारतीय संविधान के भी वख-वख तरह के जिहड़े साडे जिहड़ियां ड्यूटीज़ आ साडे देश के प्रति संविधान के प्रति होर वख-वख आदर्शां के प्रति उहदे बारे जानकारी इहदे विच दित्ती गई है। उस तो बाद जद आने हैं जी संसदीय सरकार। संसदीय सरकार इंग्लैंड तो ली गई है। संसदीय सरकार दे विच विधानपालिका कार्यपालिका के संबंध के आधारित होंदी है। ये नामात्र कार्यपालिका असली कार्यपालिका ये दो तरह की वंड की जाती है, जिहदे नामात्र कार्यपालिका का मुखी राष्ट्रपति होंदा है, जबकि असली कार्यपालिका का जिहड़ा मुखी है प्रधानमंत्री तो उसकी मंत्री परिषद। सो ये सारिया शक्तियां की वरतों प्रधानमंत्री तो उसकी मंत्री परिषद जी है वो करती है। उस तो बाद होगी संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार तो भाव जो संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के विचकार शक्तियों की वंड की जाती है। सो भारत भी एक संघात्मक देश है जिहदे लिखती संविधान आ, कठोर संविधान आ, होर वख-वख तरह दी विशेषतावां जिहड़ियां आपां ज़्यादा डिटेल करनी तो फिर काफ़ी टाइम लग जाऊगा। सो इस संघात्मक सरकार का असल अर्थ होई है कि जो केंद्र ते राज्यों के विचकार शक्तियां की वंड की जाए। शक्तियां की वंड संबंधी सानूं 3 तरह दी सूचियां भी साडे संविधान दे विच शामिल कीतियां गईयां। उस तो बाद आउंदा है जी राष्ट्रपति दीयां संकटकालीन शक्तियां। हुण राष्ट्रपति जिसनूं कि भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है, उन्होंने इस अनुसार
ਆਰਟੀਕਲ 352, 56 ਤੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।